हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स फोर्स पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था और कूलॉम्स लॉ के बेसिस पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला डिराइव किया था और वो फॉर्मूला था F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे R था उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस थी। ओके, इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको हम कूलॉम्स फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को चार्ल्स कूलोम ने डिराइव किया था। ओके, इस वीडियो में हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलोम्स फोर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दो चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज फर्स्ट चार्ज है हमारे पास Q1 और ये पॉइंट A पर रखा हुआ है, और सेकेंड चार्ज लेते हैं हम Q2 और ये पॉइंट B पर रखा हुआ है। इन दोनों चार्ज को मिला देते हैं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाती है AB। अब हम अगर Q2 की डिस्टेंस फाइंड करें Q1 से तो इसकी वैल्यू हो जाएगी AB, ठीक है ना। और सपोज ये किसके इक्वल है, ये R के इक्वल है। अब ये जो इसकी जो डिस्टेंस है वो Q1 से मेजर की जाती है, तो इसको हम कह लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2। तो ये हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम पोजीशन भी बोलते हैं, तो ये तो एक डिस्टेंस या फिर पोजीशन दोनों बोल सकते हैं। तो अब हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, तो हम इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। ये एरो लग गया तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 हो गया। अब मान लो ये दोनों जो है सिमिलर चार्जेस हैं, मींस लाइक चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब रिपेल्सन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सपोज सबसे पहले हम Q2 पर कितना रिपल्सिव फोर्स लगता है ड्यू टू Q1, उसको हम देखेंगे। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी ये इस डायरेक्शन में होगी, इस Q1 से दूर की ओर। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ये है F, ये किस पर है, सेकंड चार्ज पर है, किसके कारण, फर्स्ट चार्ज के कारण। तो हम ये लिखेंगे, और क्योंकि फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हम इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे F21 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट चार्ज फ्रॉम Q1। तो यहां पर तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट जबकि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम मॉडुलस लगा देते हैं। तो ये है AB, वेक्टर AB, तो इसका हो जाएगा मॉडुलस, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। जैसे ये है वैसे ही है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये जो फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी है और हम वेक्टर फॉर्म ही फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, और वो यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर यूनिट वेक्टर AB या फिर AB कैप। अब ये कैसे होगा तो उसको यहाँ पर समझते हैं। आपने इससे पहले 11th क्लास में पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। तो ये पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो यहां पर सपोज एक पॉइंट है P, ठीक है ना, और यहां एक और पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अब हम इस डायरेक्शन में x एक्सिस लेते हैं और इसके जस्ट परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं y एक्सिस, ठीक है ना। हम इसको ओरिजिन पॉइंट से मिला देते हैं, तो ये इसकी डिस्टेंस होती है, सपोज वो R है, तो ये तो डिस्टेंस हुई। तो फिर इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इसके ऊपर हम एरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, ये पोजीशन वेक्टर किसकी इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर OP। तो वेक्टर OP इक्वल वेक्टर R। अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे, तो ये जो है ये x कोऑर्डिनेट है P का। अब हम देखते हैं, और y एक्सिस पे अगर हम ड्रॉ करते हैं यहां पर, तो ये y कोऑर्डिनेट हुआ। अब हम यहां पर ये देखते हैं, यहां पर x एक्सिस में जो हम यहां डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो x एक्सिस के अलोंग है, और हम जानते हैं 11th क्लास से कि x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप लेते हैं, और y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम j कैप लेते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे इसके जो पोजीशन वेक्टर है ये पॉइंट P का, वो पोजीशन वेक्टर R x i कैप प्लस y j कैप, ऐसा हम लिखते हैं।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक वेक्टर क्वांटिटी शो करने के लिए हमको यूनिट वेक्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो ये तो हमने दो डायरेक्शन देखे थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसलिए हमने दो यूनिट वेक्टर्स लगाए थे। पर यहाँ पर हम इसमें यहाँ पर फोर्स फाइंड करने के लिए एक ही डायरेक्शन का यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक ही डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लगाएंगे, तो वो है ए बी डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो फोर्स हो जाएगा वेक्टर F21 इक्वल 1/4πε0, यहां पर Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी की इक्वल क्या है, वेक्टर R12, तो यहां पर हम लिख देंगे वेक्टर R12 और उसका स्क्वायर, और इसके भी यही हम लिखेंगे, तो ए बी मीन्स R12 और यहां हम लगा देंगे यूनिट वेक्टर। अब हम इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से अपन क्या जानते हैं, तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, सपोज ये है एक कोई वेक्टर है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो उसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होगा ऊपर, और जस्ट उसके नीचे मॉडुलस ऑफ उसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, तो हमारा जो फोर्स होगा इस Q2 पर वो कितना हो जाएगा, वेक्टर F21 इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ये है मॉडुलस वेक्टर R12 और स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे यहां पर, तो ये होगी, तो वेक्टर R12 अपॉन यहां पर मॉडुलस वेक्टर R12। ओके, तो ये तो सेम क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या होगा देखते हैं। ये वेक्टर F21 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर R12, ये स्क्वायर है और ये सिंगल है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लिकेशन होता है सेम बेस का तब। तो ये हो गया। अब बचा ये ऊपर वाला, तो 1 2, ये हो गया। अब हमें फाइंड करनी है वेक्टर R12 की वैल्यू, तो ये कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं। तो यहां देखना है, यहां हमको एक रेफरेंस पॉइंट इमेजिन करना है। ये जो रेफरेंस पॉइंट है हम यहां लेते हैं, ठीक है ना। इससे हम इस डायरेक्शन पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और इस डायरेक्शन पे हम y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर में हम z एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है। अब हम देखते हैं, ये इसको हम लेते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन पॉइंट। ये इस ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं, तो ये मिल गया। अब इस Q1 की डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से कितना हो गया, ये R1 है, सपोज ये R1 है, तो फिर इस Q1 की पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना, एरो। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी O से A की ओर। अब हम पहले से देख चुके हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको हम इसकी डिस्टेंस हम A से B की ओर मेजर कर रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन, इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब हम फिर से इसको मिला देते हैं, तो ये भी हमने पॉइंट B को मिला दिया। अब हम देख रहे हैं इसको यहां से मेजर करेंगे डिस्टेंस, तो ये सपोज ये डिस्टेंस क्या है, R2 है, तो हम मेजर यहां से कर रहे हैं इस पॉइंट की डिस्टेंस, इसलिए डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका इस Q2 का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो जाएगा O2B, और ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देख रहे हो आप, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहां पर। तो इस ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, इनमें दो वेक्टर्स हैं, और ये तीसरे साइड में भी एक अलग तीसरा वेक्टर है। तो इन दोनों साइड्स में आप देख रहे हैं, ये वेक्टर की डायरेक्शन O से A है और इसकी डायरेक्शन A से B है, मीन्स ये दोनों सेम डायरेक्शन में। अब इधर से हम B से O की ओर फिर आते हैं, बट हम इधर से इधर आ रहे हैं और इसकी डायरेक्शन है O से B की ओर, तो इन दोनों से अपोजिट है इसकी डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर्स का सम इसके इक्वल हो जाएगा, और यही क्या है, द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां पर अप्लाई करेंगे, तो इन दोनों वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन क्या है, वेक्टर R1 और वेक्टर R12 की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों को हम ऐड कर देंगे, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, उनके अपोजिट जो वेक्टर है उसके इक्वल। तो अपोजिट वेक्टर है R2।
अब हम इसको देखेंगे R12, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। तो आप देख लिया हमने वेक्टर R1 की वैल्यू कितनी हो गई, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। हमें ये मिलता है वेक्टर F21 इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और मॉडुलस, और इसकी पावर है 3, तो यहां हम 3 लग देंगे। अब ये है, इसकी वैल्यू भी तो यही है, तो उसकी वैल्यू भी हम यहां पर पुट कर देंगे, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ठीक है ना। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस पर Q2 पर ड्यू टू Q1। हम सपोज इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। अब तो इस पर भी तो फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स इसके कारण, तो Q1 पर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो Q2 से दूर की ओर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी होगी। किस पर, Q1 पर। तो ये फोर्स क्या होगा, F फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, तो इसका ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर हम सेम इसी फॉर्मूले से हम देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, अब हम यहां पर हो जाएगा F12 इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2, और डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है अब हमको इस पॉइंट B से Q2 चार्ज से, तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इधर से मेजर करते करते जाएंगे, तो जो हम डायरेक्शन है वो इस साइड से इस साइड आ रहे हैं, B से A की ओर आ रहे हैं। तो पहले हम देख रहे थे कि इसकी डायरेक्शन हो रही थी इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन। अब हम अगर डिस्टेंस यहाँ B से A ले रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, किसकी, B से A की ओर होगी, तो ये डिस्टेंस होगी। सपोज ये डिस्टेंस R है, बट हम डायरेक्शन शो करने के लिए किस चार्ज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड चार्ज से, तो हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड। किस चार्ज की ओर जा रहे हैं हम, फर्स्ट, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लिख दिया। तो अब यहाँ तो ये तो पोजीशन हो गया, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका हम यहाँ पर एरो लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस तो ये है ना, ये तो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी को हम डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम मॉडुलस ले लेते हैं, तो इसका मॉडुलस लेंगे हम, क्योंकि ये डिस्टेंस Q1 की डिस्टेंस है इससे, तो हम यहाँ रखेंगे उस डिस्टेंस को, तो वो डिस्टेंस होगी मॉडुलस वेक्टर BA और यहाँ स्क्वायर, और यहाँ हम यूनिट वेक्टर लगते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट वेक्टर हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस B से A की ओर हम मेजर कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर भी यहाँ पर क्या होगा, BA, यूनिट वेक्टर BF, इनकी वैल्यू रखेंगे इससे यहाँ से, तो ये हो जाएगा F12 इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2, और इसकी वैल्यू अब कितनी है, वेक्टर R21, वेक्टर R21 यहाँ स्क्वायर, अब इसका भी क्या हो जाएगा, वेक्टर R21, तो यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे कैप, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं अब इसकी वैल्यू फाइंड पुट करेंगे हम, जैसे यहाँ इसकी किए थे हमने, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब R21 यूनिट वेक्टर R21 की इक्वल हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ R21 अपॉन द मॉडुलस ऑफ पोजीशन वेक्टर R21, इतना हो जाएगा। तब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला होगा F12 इक्वल 1/4πε0 और Q1 Q2, और ये तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर मॉडुलस R21 और ये स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे इतना, तो ये हो जाएगा R21 और यहाँ एरो, और फिर नीचे मॉडुलस वेक्टर R21। अब देख रहे हैं ये भी मॉडुलस R21 और ये भी मॉडुलस R21, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनके, तो हमें जो वैल्यू होगी अब वो हो जाएगी वेक्टर F12 इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मॉडुलस वेक्टर R21 और ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, और ये बचा, तो यहां पर हम लिखेंगे वेक्टर R21,
ठीक है ना। अब हम इस वेक्टर R21 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फिर हम इसी ट्रायंगल पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे थे, जब हम इसकी डिस्टेंस इससे फाइंड कर रहे थे तो हम B से A की ओर आ रहे थे, मीन्स हम डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ जो ये वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ना, किसका है वो, Q1 का पोजीशन वेक्टर है, तो वो B से A की डायरेक्शन पे है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 जो इस डायरेक्शन में है, मैं ऊपर लिख दिया हूं यहां ना लिख के, ठीक है ना। तो अब हम फिर से इसी ट्रायंगल पे जाएंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो क्या हो जाएगा, ये जा रहा है ओ बी, फिर बी से हम क्या डिस्टेंस ले रहे हैं, हम बी से ए की ओर ले रहे हैं, तो ये और ये दोनों तो सेम है, पर इन दोनों के अपोजिट ये वाला है। अब इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, इसको लो, इसको लो और इसको लो, तो इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, पर इन दोनों के अपोजिट इसकी डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन वाले कौन कौन से हैं, वेक्टर R2 और प्लस वेक्टर R21, और वो किसकी इक्वल हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन वाला कौन है, R1 है। तो यहां पर वेक्टर R1, तो यहां से वेक्टर R21 विल बी इक्वल वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन पे रखेंगे, तो फॉर्मूला हमारा होगा वेक्टर F12 इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, और वो कितना है, ये है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 और इसका क्यूब, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू ऊपर, इसकी वैल्यू भी तो वही है ये भी, तो हम यहां पर लिख देंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ओके। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होगा। तो ये जो है किस पर फोर्स है, ये Q1 पर फोर्स है, किसके कारण है, ये Q2 चार्ज के कारण है, तो ये भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब हम यहां पर देख रहे हैं, हम जानते हैं कि कोई भी यूनिवर्स के कोई भी दो बॉडी या फिर दो पार्टिकल एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं। तो यदि यहां पर हम देख रहे हैं कि Q1 इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन पे, उतना ही फोर्स ये Q2 लगाएगा Q1 पर, तो ये दोनों की जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो दोनों के इक्वल होगा, पर डायरेक्शन अपोजिट है। इसके डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इस पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, और Q1 पर फोर्स इधर लेफ्ट डायरेक्शन पे है, लेफ्ट साइड है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम इक्वल तो लिखेंगे, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे फोर्स F21 जो सेकंड पर लग रहा है उसके इक्वल है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, और यहां पर एरो लगाएंगे। ये दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट है, तो यहां पर हम साइन माइनस लगा देंगे। तो जो माइनस साइन होगा वो शो करेगा कि ये दोनों जो फोर्स हैं इक्वल तो हैं इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन इनकी दोनों की अपोजिट है, ठीक है ना। तो मैं ये होप करता हूं कि आप इस पूरे डेरिवेशन को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इस डेरिवेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है बच्चों को, वो समझ ही नहीं पाते कि R12 21 12 ये क्या होते हैं। तो मैं होप करता हूं कि आप अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।